नहीं प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं 10वीं का सिलेबस जो स्टार्ट किया था। आज स्टार्ट करते हैं हम 14वां चैप्टर जो आपका सांख्यिकी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए 2-3 बातें हैं इसके अंदर, या 3 या 4-5 दिन में ये चैप्टर आपका तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। हर रोज़ एक दिन एक विधि पढ़ेंगे, हम एक मेथड पढ़ेंगे, जोन सा भी पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने ऊपर लिख भी दिया डायरेक्ट मेथड है। ये किसकी है? हम प्रत्येक माध्य की करेंगे। माध्य माध्य यानी मीन का करेंगे। मीन 3 विधियों से निकलता है, 3 मेथड से निकलता है। ये मीन है, आज हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपके पास 3 चीज़ें मिलेगी, एक तो मीन, एक मीडियन, एक होता मोड। मेन, मीडियन, मोड। मेन का मतलब होता है मध्य, मीडियन का मतलब होता है माध्यक, मोड का मतलब होता है बहुलक। ठीक है ना, ये 3 चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर। बारी बारी में बताता रहूँगा कौन किस में आता है। पहले हम इसके बारे में जानेंगे। 3 दिन क्यों लगाएंगे हम? एक दिन में एक ही इसका मेथड पढ़ेंगे, अगले दिन फिर दूसरा मेथड पढ़ेंगे, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, अगले दिन फिर इसका तीसरे मेथड से हम निकालेंगे किस तरह से निकलता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बारे में फिर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन टाइप में कैसे आते हैं मीन? वैसे मीन का मतलब होता है, जो इसका जर्नल फॉर्म में करते हैं तो होता है सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। मीडियन का मतलब आपने तीसरी चौथी 5वीं क्लास में आपने एक बात पढ़ेगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जिसके वैसे हिंदी में सिंपल भाषा में कहते हैं चढ़ते क्रम और उतरते क्रम। तो यानी इसके बारे में पढ़ा। पहले जो भी डाटा देखा उसको उसमें लिखिए, फिर उसका बीच की टर्म ढूंढिए। ठीक है ना, कुछ इधर से छोड़ेंगे, कुछ इधर से छोड़ेंगे, यानी सेम और बीच में होगा उनको निकालेंगे। तो 2 तरीके से निकलता है, क्योंकि बीच में एक भी नंबर रह सकता है और 2 भी रह सकते हैं। यानी इवन नंबर होगा सम संख्या में तो 2 नंबर रहेंगे, और ओड नंबर होगा तो 1 रहेगा। उसके हिसाब से निकालेंगे फिर इसको। इवन हो गए तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और आपका ओड होगा तो सिंपल वही निकल जाएगा विषम। मोड यानी बहुलक यानी लक जिसका ज़्यादा होगा, कोई संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी, वही अपना क्या होता है मोड यानी बहुलक। ठीक है, डिटेल इसके बारे में साथ साथ में बता देंगे। आज इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम केवल किसके बारे में? मेन के बारे में, माध्य। और माध्य की फर्स्ट विधि अब मैंने आपको यहाँ पर लिख दी, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। किसके? डायरेक्ट मेथड से करने के लिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे? एक 2 चीज आपको गिवन मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, एक तो क्लास एंड इंटरवल। क्लास इंटरवल दी मिलेगी, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी को FI लिख देते हैं, FI। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीज आपको गिवन मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। गिवन मिलेगी तो इसके बाद क्या क्या होगी? देखो, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं हम। जिस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू ले लें हम, कोई नंबर ले लें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास क्या है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। मान लीजिए फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 14.1 का, जो एक्सरसाइज होगी आपकी 14.1 का फर्स्ट ही एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3।
1213 1215 623, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, इसके लिए हमने चाहिए फिर एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए? एक्स आई। इसके लिए क्या करेंगे आप, मैं एक बार स्टेटमेंट को मिला लेता हूँ। टू से 3 6 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है ये ना। चलिए अब देखो एक्स आई निकालेंगे ना। एक्स आई होता है क्लास इंटरवल का जो मिडल पॉइंट होता है वो चाहिए। मिडल पॉइंट का मतलब 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर होगा। अगर नहीं किसी ने आवे तो 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस कीजिए और 2 से इसको डिवाइड कीजिए, वही आपका आता है। कितना आया? 1। इसी तरह से इनके बीच के नंबर ढूंढिए। बीच का नंबर क्या है? 2 और 4 में बीच का नंबर कितना आता है? 3। अगर नहीं समझ में आए तो दोनों को प्लस कीजिए, 2 + 4/2 तो कितना आएगा? 6/2। काटेंगे तो कितना आया? 3। इसी तरह से इन दोनों का बीच का नंबर चाहिए मुझे। बीच का नंबर कितना आता है? 5। ऐसे समझ में ना आए दोनों को प्लस कीजिए, 4 + 6/2 कीजिए, कितना आया? 10/2। कितना काटेंगे तो कितना आया? 5, ठीक है। तो इसी तरह से इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए, कितना आएगा? 7। नहीं समझ में आया तो दोनों को प्लस कीजिए, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7। इसी तरह से इन दोनों के बीच का नंबर 9, दोनों को प्लस करके देखो 18/2 9, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए 11, प्लस करके देखो 22 को 2 से डिवाइड करोगे 21। इसी तरह से इनके बीच का नंबर चाहिए ये आए, ठीक है। इसके बाद चाहिए हमें फिर FI XI। FI XI तो ये निकालने का मतलब क्या है? दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा करनी, मल्टीप्लिकेशन करो। 1 की और 1 की मल्टीप्लिकेशन 1, 3 की और 2 की 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें करनी होगी आपने। एक तो पहले करना होगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब प्लस क्या है? FI XI, दोनों को प्लस करो। इसी तरह से इसका यहाँ पर भी सिग्मा। सिग्मा मतलब प्लस किसका? FI का। प्लस करो 3 2 5 5 5 10 6 16 17 19 20, कितना हो जाएगा? 20। अब इधर प्लस करो, देखो 6 6 2 1 और 6 7 और 5 12 और 5 12 5 17 और 4 21 21 और 2 23 23 और 9 32 3 3 3 6 और 2 8 8 और 3 8 3 11 और 5 16, कितना आया? 162। तो अब जो आपका मीडियन होता है यानी मीन होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है? x बार, यानी जो मीन होता है ये आपका मीन को किस तरह लिखा है? x बार से मीन। इसका फार्मूला होता है आपका सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, ठीक है। सिग्मा FI ये कितना है आपका? 162 बाई ये कितना आया है? 2। इसको काटो, ठीक है, डिवाइड करो। पहले 2 पे 10 पे 2 पे काटेंगे तो 8 1, तो 10 को इसके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8.1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है बच्चों। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। 5-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ आपने करने हैं फिर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्लास इंटरवल में क्या दे रखा है। हिंदी में इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ये बारंबार तो थे, बारंबार था, ठीक। चलिए पहले मजदूरों की दे रखी इसके अंदर, बोर्ड पे आपको देखते रहेगी रकम इंग्लिश और हिंदी में। पहले 500 से 520, इसके बाद
520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। चलिए ठीक है, अब देखो इनको निकालना। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 12, 14, 8, 6, 10। चलिए पहले क्या निकालनी है, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे, दोनों का मिडल बोलो तो, अगर नहीं समझ में आए तो दोनों को प्लस करके देखो। 520 प्लस 500 कितना आया, 1020। बाई क्या करेंगे, 2 से काटो, 510 कितना आएगा, 510। तो इसी तरह से इसको काटते जाओगे तो यही आता रहेगा। इनके मिडल की टर्म देख लो, 40 और 60 के बीच में कितना आएगा, 50। 60 और 80 के बीच में क्या आएगा, 70। 80 और 100 के बीच में क्या आएगा, 90, है ना, ये आएगा। इसके बाद क्या करना था, एफ आई और एक्स आई दोनों की मल्टीप्लीकेशन। 0, 12 एकम 12, 12 5 60, 60 और 1 61। इसके बाद यहाँ 14 0 0, 14 3 42, 4, 14 5 70 और 4 74। इसी तरह से इसके ऊपर 0, 5 8 40, 5 8 40 और 4 44। ठीक है, 6 पे करो, 6 0 0, 6 7, 6 7 7 6 42, 7 5 30, 30 और 4 34। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब 2-3 बातें यहाँ पर। एक तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई करना आपने। ठीक है, देखिए कितना आएगा। पहले तो लास्ट में 0 है ही, 2 2 2 6, 4 9 और 4 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 1 22, 2 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 7 21 और 6 27, ये आएगा। अब इधर करो सिग्मा एफ आई। अब यहाँ से निकालो 10 और 10 20, 2 3 4 5, यहाँ से कितना है, 50। अब करो इसको, ये फार्मूला रखा आपका, फार्मूला में है। अब आगे क्या करना है, इसको एफ आई और एक्स आई कितना है, 27,260 डिवाइड बाई कितना, 50। 50 से 0 कैंसिल करो। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 5, इसको काटोगे तो कितना, 5 5 25, 2 बच जाएगी, 22, 5 का 20, 2 बच जाएगी, 26, 5 5 25 पॉइंट, 5 दूनी फिर 10। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद निकालते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब कौन सा आएगा आपका, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे दिया मिलेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या देखा, क्लास इंटरवल देखिए 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 25, 21 से 23 और 23 से 25, 23 से 25। ये क्लास इंटरवल दे रखी है आपकी। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 7 6 9 13 F5 4। एक बात देखो बच्चों, इसके अंदर आपने दिखाया गया जो माध्यक जेब खर्च दे रखा है, इसमें 18 दे रखा है। यानी जो एक्स बार है ना, जो मीन कहते हैं हम इसको, यानी माध्य कहते हैं,
ये आपकी बार दे रखी है अपने पास कितना 18, ये गिवन आपके, ठीक है। तो हमने इस एफ की वैल्यू निकालनी इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ना कैसे निकालनी, पहले तो वही एक्स आई निकालना, तो इनके बीच का नंबर, इनका बीच का नंबर क्या आएगा 12, दोनों का बीच का नंबर क्या आएगा 14, दोनों के बीच का नंबर 16, दोनों के बीच का नंबर 18, दोनों के बीच का नंबर 20, दोनों बीच का नंबर 22, दोनों बीच का नंबर 24। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ गए कि अगर ऐसे ना निकालना, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करते जाना, ये आ जाएगा नंबर। इसके बाद क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 13 8 13 और 18 दूनी 36, 18 3 54, 5 18 और 5 23, 20 की एफ की गुणा 20 एफ, ठीक है। 22 5 110, 24 चौके 96, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना हमने, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब देखो ये चीज़ है ना, इसको तो नू का नू रखे ना 20 एफ प्लस में, बाकी का इसको प्लस करो, 10 और 16, ये 10 8 4 14 18 18 4 22, 18 4 22, 2 9 10 10 और 2 12 12 और 7 19 19 और 8 19 8 27 27 और 8 35 3 4 5 6 7 752, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालो, ये एफ एफ प्लस नुक्कड़ रखेंगे, 9 9 9 18 18 और 3 21 और 10 31 और 6 37 और 7 44, ये इसका प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपकी बार एक्स बार देखे ना अपने पास 18 इक्वल टू सिग्मा एफ आई, ये देखिए आ गया अपने पास कितना है 20 एफ प्लस 750 डिवाइड में कितना आएगा एफ प्लस 44 बाई 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 की मल्टीप्लाई करेगा तो 20 एफ प्लस क्या होगा 752 इक्वल टू एफ की 18 की गुणा 18 एफ 44 की करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 36 दूनी 72 7 7 72 7 18 दूनी 36 36 दूनी 72 72 7 92 79, ठीक है, ये आ जाएगी। अब ये इस साइड इसको ले जाए, इसका 20 एफ इधर है 18 इधर आ गया किसके लिए माइनस के इक्वल टू 792 है, इसको इधर ले जाओ तो माइनस के कितने हुए 752। अब 20 एफ में से 18 एफ को माइनस करोगे तो 2 एफ बचेगा ना, इजिकल टू इसमें से माइनस करो 0 9 में से 5/4, ये एफ इजिकल टू क्या आएगा 40/2, इसको काटोगे तो कितना आएगा 20। यही आपका आंसर होगा जो आपकी वैल्यू इसने पूछी थी, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कितना होगा 4th क्वेश्चन होगा। 4th क्वेश्चन में क्या है, 4th क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल है वो कितने की दे रखी है आपको 6 5 6 8 6 8 से 7 1 7 1 से 7 4, यानी 3 का डिफरेंस इसके अंदर है ना, 7 4 से 7 7 7 7 से 8 0 8 0 से 8 3 8 3 से 8 6, ठीक है। फ्रिक्वेंसी देखो कितनी देर की 2 4 3 8 7 4 2, ठीक है।
4 2 ठीक है। एक्स आई निकालने, एक्स आई मैंने कहा था इनका बीच का नंबर देखो। अब 6 5 प्लस कितना 6 8, अगर नहीं आया तो डिवाइड करेंगे ना, ये रूल बताया था। 8 और 5 13 हो गए, 6 6 12 एक कितना हो गया 13। इसको 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2 6 12 1, फिर 2 6 12 पॉइंट 2 5 30, तो कितना आएगा 66.5। यही आएगा ना, इसके अंदर पॉइंट के अंदर आएगी। ठीक है, अगर आपको पहला एक तरीका और बता देता हूँ, क्योंकि वो तो समझ में आएगा आपको। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे ना निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, देखो अब इसमें पॉइंट में आ रहा है, ये आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, जितने का इन दोनों का अंतर है ना, अगर फर्स्ट आ जाए आपको, बस वही प्लस करते जाओ। इनका अंतर कितना है 68 और 65 का अंतर कितना है, सेम डिफरेंस मिलेगा ना, डिफरेंस सेम मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, जो इनका अंतर है डिफरेंस कितना है 3 का, 3 का डिफरेंस 3 प्लस करेंगे तो इसमें कितना आएगा, ये इसमें 3 प्लस करो, 69 में 3 प्लस करो 72, 72 में 3 प्लस करो तो कितना आएगा 75, 75 में फिर 3 प्लस करो, 3 प्लस करो 78, 78 में 3 प्लस करो 81, 81 में 3 प्लस करो 84। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। अब यहाँ से कितना आएगा, इसका डबल करेंगे, इसका डबल करते 1 3 3 0 पॉइंट 0, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं इसकी। ठीक है, इसके बाद 4 से 4 0 0 4 5 जा 20 0, 4 निमा 36, 36 और 2 38, 3 6 चौका 24, 24 और 3 27, 5 दिए 15, 5 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 या 21, 5 8 40, 5 8 40 और 4 44, 7 8 56, 56 और 4 60, 7 5 35, 7 8 56, 56 और 3 59, 5 7 7 49, 49 और 5 54, 8 5 40 0 4, 4 और 2 6, 8 चौका 32 0 9 16। ठीक है, ये प्लस आएगा आपका। अब यहाँ पर क्या करना, सिग्मा एफ आई और एक्स आई करो, तो पॉइंट के बाद 5 5 10 पॉइंट। अब देखो 10 6 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 7 36, 36, 36 और 8 44, 44 और 3 44 और 3 47, 4 10 10 2 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 2 2 और 1 3 3 6 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 4 17 और 3 20 और 2 22 हैं, ये होगा। अब सिग्मा यहाँ से करो, सिग्मा एफ आई, अब करो यहाँ से कितना गया 4 2 6 और 7 13 और 8 21 और 3 24 और 4 24 और 4 28 30, ये कितना होगा आपका 30। बस अब फार्मूला में रखो, आपका फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है सिग्मा एफ आई कितना है बाय 30, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 1 17, 3 5 15, 3 9 27। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, एक के बाद, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, 6 क्वेश्चन कर लेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे वो आपने करने खुद।
देखिए आगे क्लास इंटरवल, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्लास इंटरवल में क्या देखिए 52 52 52 53 से 55, फिर 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, किधर तो 5 5, ठीक है बस इतना ही दी गई है ना। अब फ्रीक्वेंसी देखो 15 1110 135 111525। चलिए ठीक है। चलिए अब क्या निकालना, एक्स आई निकालना। मिडिल की टर्म 51, मिडिल की टर्म 54, दोनों का जो बिल्कुल बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है 57, दोनों के बीच में क्या आ रहा है 60, दोनों के बीच में क्या आ रहा है 63। भैया अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो करो मल्टीप्लाई। 15 एकम 15, 15 5 75, 75 और 1 76, ठीक है। करो गुणा 0, 11 चौक 44, 55 55 और 4 59। अब 135 की 57 के साथ मल्टीप्लाई करो। 7 5 35, 3 21 और 3 24, 2 7 और 2 9, 5 5 25, 2 15 और 2 17, 15 और 2 17, 5 और 1 6, 5 9 16, 6 और 1 7, तो 7695 ये मल्टीप्लाई होगी। इसके साथ करो 0, 5 6 30, 3 6 और 3 9 6, 25 75, 7 25 का 150 150 और 7 157। इसके बाद देखो क्या करना आपने, इसके बाद क्या था सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस करना था बस इनको। 5 5 10 और 5 15, 1 10 और 7 गलत, 10 और 7 17, 17 और 10 17 10 27, 2 7 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 31 और 31 और 7 38, 3 4 और 10, 10 और 7 17, 17 और 5 17 5 22, ये आ गया। अब यहाँ से सिग्मा एफ आई 5 10 15 20 20, 4 5 6 7 7 और 3 10, 1 2 3 4 3 11 400, ठीक है। बस अब इसको डिवाइड करो, यानी अब इस फार्मूला के अंदर रखूंगे इसको, तो ऊपर तो क्या आएगा बाई 400, यानी इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब 2 0 ना 2 आगे बाद फिर पॉइंट से काट देंगे हम, ठीक है। ये अगर लो 25 पर काट ही दो इसको, चलो 25 एकम 25, कितने बचेंगे आपके 25 15 बचे, 15 का 150, क्योंकि 44 में से आप 25 को माइनस करोगे तो 5 1 15 बचेगा ना, और 1 0, 15 का 150, 25 पे काटने के बाद इसको 25 पे काटो, 25 8 25 नीमा 225, कितने बचेंगे 25 नीमा 225, 3 बचेंगे 37, 25 एकम 25, 25 एकम 25, यहाँ पर 37 में से 25 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 1 वो तेरे 25 25 5 125, ये आ जाएगा। अब इसको 16 से बस डिवाइड करना आपने, किससे करना 16 से डिवाइड करो, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 24 16 5 80, 16 6 96, 16 5 80 पर चलेगा, क्या बचा 1 1, हाँ 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112,
16 सता 112, कितने बचेंगे 3, 57 पॉइंट, यानी 1.3 चढ़ा देंगे, 16 दूनी 32 से ज़्यादा हो जाएगा, 16 एकम 16, कितने बचेंगे 4 1 14 0, लगभग ये मान के चलो, ठीक है। 8 और लगा लो, इसके 8 पे चलेगी, फिर 9 पे तो 144 हो जाएगा ना, तो लगभग ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। यानी आपका आंसर होगा 57.18, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और कर देंगे, 3 आपके लिए पेंडिंग छोड़ेंगे, क्योंकि इसी मेथड से करने हैं। वैसे दूसरे मेथड से भी करा सकता था इसको, मेथड हमने एक चाहिए, तो आज एक ही मेथड का है, बस आपको प्रत्येक, बस ये करना आपने, प्रत्येक में क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई आपने निकालनी सिखा दी, दोनों में मल्टीप्लिकेशन करो, इसके सम को इसके सम से डिवाइड कर दो, वही आपका मीन आ जाएगा। बस इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से इस तरह से निकालने हैं अपने पास। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर 3 आपके लिए पेंडिंग छोड़ते हैं, देखते हैं आप कितना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वरना आपको व्हाट्सएप नंबर पता है, उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है। या आपका सॉल्यूशन है, जिसका भी सॉल्यूशन पाते हो उस सवाल को फ़ोटो खींची, क्रॉप किया और सेंड कर दिया, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं बस, ठीक है। चलिए क्लास इंटरवल में यहाँ पर कितना दे दिया, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, ठीक है। यहाँ पर 4 5 12 2 2, चलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो बस। एक्स आई मिडल निकालो दोनों की, 125 निकाल सकते हो ना आप, इन दोनों के मिडल की 175, इन दोनों के मिडल की 225, दोनों के मिडल की 275, दोनों के मिडल की 325। अब क्या करना था, इनका 4 से गुणा कर दो, 5 का 20, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 एकम 4, 25 25 50, 150, ये तो 500 होना चाहिए ना, 5 दूनी 10, अच्छा ठीक, यहाँ पर 500 आएगा, 500 का 20, 2 पाएगी कैरी जो आपकी, 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, ठीक है। 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 और 3 8, 12 5 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 10, 14 और 1 15, 4 1 5, 10, 2 और 2 4 1 5, 3 दूनी 6, ये आएगा आपका, ठीक है। अब क्या करना, बस सिग्मा एफ आई एक्स आई करो, प्लस करेंगे 5 के 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, कैरी 1, ठीक है। 6 6 12, 12 और 7 12 7 19, 19 और 8 19 और 8 27, 27 और 5 27 और 5 32, 3 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से करो सिग्मा एफ आई करो, 2 और 2 4, 4 और 12 16, 16 और 4 20 और 5 25, यहाँ से कितना आएगा 25, बस रख दो फार्मूला ये रहा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 52 70, नीचे गया 25, 25 को काटो, 5 दूनी 25 दूनी 50, 2 27, 25 एकम 25, कितने बच गए 2, 5 5 25 एकम 25, तो कितना है 211, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, तो मेन आपका कितना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे की वीडियो देखते रहिए और कल हम दूसरी विधि के द्वारा इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो यानी कल हम पढ़ेंगे इसका अज्यूम मीन मेथड, कल्पित विधि कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।